वेलकम बैक डीलिंग विद द मिकाडोनो सिस्टर सीजन 1 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसपे तुम्हारा रिस्पॉन्स सच में काफी अच्छा आया है एंड आई होप कि तुम्हें इसका सेकंड एपिसोड भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। वेल तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिकाडोनो को देखते हैं जो की यहाँ पे यू से मदद चाहता है। वो बोलता है की मेरी बेटियों को संभाल के रखो और वो बोलता है की मुझे पता है की तुम ऐसा कर सकते हो। और इसके बाद वो फोन को रख देता है और इसके बाद यू भी सोचता है कि मुझे इन तीनों की मदद करनी चाहिए और ये वही सारी बातें सोच रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू कपड़े पसा रहा होता है और इन्हीं सब चीजों के बारे में फिर से सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं किस तरीके से उनकी मदद कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि अगर मैं इनकी मदद करने की कोशिश भी करूँ और मुझसे ना हो पाए या फिर वो अपने काम में फेल हो जाए तो मैं क्या करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि जो यू होता है ना वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पे सभी लोग उससे दूर होने लगे थे और वो लोग बोलते थे कि मुझे नहीं लगता कि ये सेब्रू का बेटा है क्योंकि सेब्रू वाले एक भी टैलेंट इसके अंदर नहीं है। और वो सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी हालत भी मेरी तरह हो। और इसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो यू होता है ना वो अपनी साइकिल लेके कहीं जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा तो शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा वेजिटेबल्स खरीदने लगता है और सोचता है कि हम सभी पहले तो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि निको घर पे आती है और वो यहाँ पे यू को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। मतलब यार बंदी को ये याद ही नहीं था कि उसके घर में अब कोई लड़का भी रहता है। उसके बाद यू उसको देखता है और बोलता है कि चलो ठीक है तुम आ गई और वो उसे खाना टेस्ट करने के लिए देता है। और यहाँ पे निको भी उसे टेस्ट करना चाहती थी बट वो बोलने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से अपना ख्याल रख लूंगी, मैं अपने लिए खाना लेके आई हूँ और मैं वही खाना खाने वाली हूँ। और इसके बाद वो नहा के आती है और जब वो यू को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि भाई अपना यू ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कमाल का खाना बना रहा होता है। मतलब की अपना बंदा लिटरली सेफ बन चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यू होता है ना वो वहाँ पे काफी सारे रेसिपी को देख रहा होता है और ये सब चीजें देख के निको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि अभी अभी मैंने इसके फूड को रिजेक्ट किया था, शायद इसीलिए ये और भी काफी ज्यादा फूड बनाने का ट्राई कर रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे मीवी भी आ जाती है और मीवी को देख के यू बोलने लगता है कि अच्छा तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, क्यों ना तुम मेरे खाना को ट्राई करो। और मीवी बोलती है कि आखिरकार इसको क्या हो गया है, मतलब ये पागल वागल हो गया है क्या। निको बोलती है कि सच में ये काफी ज्यादा बेवकूफ है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी बड़े बड़े शेफ इन तीनों बहनों के लिए खाना बनाया करते थे, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों को वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निको जो होती है ना वो ये बताने लगती है कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या जाना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, ये सारी चीजें केवल मैं डिसाइड करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो खा तो रही थी बट उसको ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और इसके बाद वो फटाक से नीचे जाने लगती है लेकिन छिप छिप के जाती है। और इसके बाद वो जैसे ही यू का खाना देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मतलब वो खाना देखने में काफी अच्छा लग रहा होता है और भाई अपनी बंदी को ये देख के लालच भी आ रहा होता है। और इसके बाद यू भी वहाँ पे काफी क्रीपी से एक्टिंग करने लगता है और बताता है इसके अंदर तुम्हें प्रोटीन, कैल्शियम सभी चीजें मिल जाएंगी, मतलब जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो सब इसके अंदर है। और यार इसकी हरकतों को देख के अब निको भी काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं ट्राई कर रही हूँ, अब बस डराना बंद करो। और भाई अपना बंदा अभी तक चुप नहीं हो रहा था, वो लिटरली अपनी क्रीपी वाली हरकतें कर ही जा रहा था। और फाइनली वो एक बाइट लेती है और वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। और ये देख के यू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी उसके मन में एक कैट की इमेजिनेशन आती है जहाँ पे वो कैट को भूख लगा होता है और जब यू उसको खाना देता है वो काफी ज्यादा प्यारी हो जाती है। फिर निको बोलने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हमें मीवी भी दिखाई जाती है और उसके भी मुंह से पानी तो टपक ही रहा होता है। और इसी टाइम पे यू भी वहाँ पे आ जाता है और उसको भी वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से डराने लगता है। और मीवी बोलती है कि तुम्हें डराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खाने के लिए आई हूँ, मतलब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे निको को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो काफी शांत से खा रही होती है और मीवी की तरफ यूँ देखे जा रही होती है। तो मीवी बोलती है कि अगर इसी तरीके से तुम मुझे देखती रहोगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। जिसके बाद मीवी बताने लगती है कि मैं तुम्हें टेबल के इस तरफ से देख रही हूँ तो तुम मुझे काफी ज्यादा गोल मटोल सी नजर आ रही हो। इसके बाद निको बोलती है कि तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है नहीं, मतलब खाने बैठी हो तो खाने पे ध्यान दो ना। और इसी तरीके से दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और ये देख के यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे काजुकी आती है और अपने सामने ये सब देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके दोनों बहनें वहाँ पे खाना ठूसे जा रही थी। और यू बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी बैठ के खाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा विटामिन है, मतलब कि विटामिन ए बी सी डी जो तुम्हें चाहिए वो सब है और ये तुम्हारी हेल्थ को ना काफी अच्छा कर देगा। और ये चीजें देख के काजुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है लेकिन वो खाना खाती नहीं है, वो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है मेरे पास अपना खुद का खाना है खाने के लिए। और इसके बाद तभी निको बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और काजुकी बताने लगती है कि अभी तुम दोनों ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली बैठ के खाना खाती है, लेकिन मैं ऐसा
बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब कि कोई भी अनजान आदमी मेरे लिए खाना बनाएगा और मैं खा लूंगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? मैं उसे टेस्ट भी नहीं करने वाली। और ये सुन के यू को काफी ज्यादा हैरानी होती है। और यार बंदा फिर से अपनी इमेजिनेशन में गुम हो जाता है, जहाँ पे उसे इस बार वो कैट काट लेती है। मतलब कि यार भरपेट खाने के बाद भी उस कैट ने उसे बाइट कर लिया था। और अभी यू एक तरीके से काफी ज्यादा उदास हो गया था। और उसको उदास देख के निको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं सारा खाना खा लेती हूँ। और इसके बाद यू बताने लगता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं था, और अगर तुम सिर्फ इसलिए खा रही हो क्योंकि मुझे बुरा लगा है तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा मोटी हो जाओगी। और ये चीज सुन के तो निको काफी ज्यादा डर जाती है और निको के साथ मीवी भी काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पे बोलती है कि ये खाना उसे खाना भी चाहिए था या फिर नहीं। और उसके बाद वो काफी प्यार से बोलने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप क्या खाओगे क्या नहीं उसके ऊपर मैं काफी अच्छे तरीके से नजर रखूंगा। और ये सुन के निको को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और बोलती है कि सच में तुम कितने ज्यादा गंदे इंसान हो, मतलब ये कौन सी बात हुई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू जो होता है वो क्लास के अंदर घबराते हुए सोच रहा होता है कि मैं 3 दिन से काजुको के लिए खाना बना रहा हूँ, बट वो मेरे खाने को इग्नोर करके चली जा रही है। और वो सोचने लगता है कि मैं इस तरीके से तो हार नहीं मान सकता और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और उसके बाद हमें काजुको दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़कियों के बीच में घिरी हुई होती है और तभी वहाँ पे अपना यू एंट्री मारता है। इसके बाद वो काजुकी को आवाज लगाता है और बाकी बंदे बात करने लगते हैं कि वही बंदा है जिसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और काजुकी भी बोलती है कि तुम्हें ना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और ये सुनकर बाकी लड़कियां फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इसके बाद अपना बंदा बताने लगता है कि मैं सोचते हुए ना पूरी रात से सो नहीं पाया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ और आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगे। और यार ये बात सुन के तो बाकी सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपना बंदा तो यहाँ पे कुकिंग की बात कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी लड़कियां होती है ना वो थोड़ा गलत सोचने लगती है। और काजुकी भी यहाँ पे काफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे चक्कर में ये सभी लोग कुछ अलग ही सोच रहे हैं, मतलब इन सबको कुछ गलत ही आइडिया आ रहा है, तो तुम लिटरली यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे घर पे आने के बाद बात करती हूँ। और यार ये सुनकर तो लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ पे सभी लड़कियां बोलने लगती है कि कहीं आप दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं हो। और भाई इतने सब कांड करने के बाद यू यहाँ से चुपचाप कल्टी मार लेता है। अब इसके बाद यू सोचता है कि अब मुझे निको के पास जाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो जरूर बड़ी मदद करेगी। और अपना बंदा भाई निको के पास चला जाता है और वो बंदी ना मार्शल आर्ट टीम के साथ होती है। और उसके बाद तभी वो वहाँ पे यू आता है और वो बोलता है निको सान तुम कैसी हो। और यू को देख के निको वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और 2 लड़के आके यू को परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और अभी भी निको काफी गुस्से में यू की तरफ देख रही होती है और यू यहाँ पे समझ जाता है कि भाई वो यहाँ से नहीं निकलेगा तो उसकी वाट लग जाएगी। जिसके बाद अपना बंदा यहाँ से भी खिसक लेता है और सोचता है कि अभी मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है और वो है मीवी। जिसके बाद वो क्लास के अंदर हमें दिखाई देती है और उसके आगे 2-3 लड़कियां बैठी हुई होती हैं और पता है वो किसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रही होती हैं, बट मीवी वहाँ पे आसानी से उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। और ये सुन के वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चले जाती है। इसके बाद वो जाते टाइम पे काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है मीवी को लेके, मतलब कि वो रॉयल है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगी क्या, वो कितने ज्यादा अकड़ दिखाती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें यू सुन रहा होता है और उसके बाद यू मीवी की तरफ देखता है और वो अकेले चुपचाप जगह पे बैठी हुई होती है और वो सोचता है कि घर पे तो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो सोचने लगता है कि मतलब घर पे तो काफी ज्यादा खुश रहती है। और इसके बाद वो मीवी के पास जाता है और बोलता है क्या लंच करने चलोगी। और इसके बाद मीवी यहाँ से उठ के जाने लगती है और बोलती है मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, बट इसके बाद भी यू उसका पीछा कर रहा होता है। और इसके बाद मीवी पूरे स्कूल में भागने लगती है और बोलती है तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, लेकिन यू लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ लंच करना होगा। और इसके बाद दोनों ही थक चुके होते हैं और इसके बाद यू बोलता है कि अब तो तुम थक चुकी हो तो क्या अब हम साथ में लंच कर सकते हैं। तो वो बोलती है नहीं अभी मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। इसके बाद यू बताने लगता है कि अब क्लास के अंदर काफी ज्यादा शांत थी। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि आखिरकार उनके साथ बात करने का फायदा ही क्या है, वो मेरे लेवल की नहीं है और आखिरकार मैं उनकी बकवास की बातें क्यों सुनूं, मैं उन सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। और इसके बाद यू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ। मेरी बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी बातें कैसे समझ सकते हो, तो यू बोलता है क्योंकि मैं भी एक रॉयल हूँ। और ये सुनने के बाद तो भाई मीवी का मुंह खुला रह जाता है, मतलब बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो वो बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। और वो पूरी तरीके से तो नहीं बताता बट एक तरीके से वो अपने मदर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है। इसके बाद वहाँ पे यू काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और ये देख के मीवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम ना पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। जिसके बाद यू मीवी की तरफ देखता है और लिटरली वो काफी प्यार से हंस रही होती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अब आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं और मीवी बताने लगती है कि मुझे एक बार याद है, मतलब कि काजुकी जो थी ना वो 3 साल की थी और वो मदर को चुपचाप कुछ बता रही थी उसके लिए कुछ बनाने को, क्योंकि वो उसे क्लब ले जाना चाहती थी। और ये सुन के यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि काजुकी 3 साल की उम्र से ही क्लब जा रही होती है। और उसके बाद ये सोचता है कि मैं ना कोशिश करूंगा कि मैं उसकी मदर की तरह खाना बना सकूं, जो कि काजुकी को काफी ज्यादा
ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काजुकी अब घर पे आती है और यूना उसे कुछ बोल पाती है उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और ये देख के यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद काजुकी बताने लगता है कि वो बस थोड़ा सा फीवर हो गया है और मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसी कारण ऐसा हुआ है। इसके बाद निको जैसे ही उसके सर पे हाथ रखती है बेचारी का हाथ जल जाता है और दोनों बहनें बोलने लगती है कि तुम्हें ये थोड़ा सा फीवर लगता है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बाद यू वहाँ पे खाना लेके जाता है लेकिन वो तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देती है, मतलब कि भाई बंदी किसी को भाव नहीं देती। और दोनों लड़कियां भी आपस में बात करने लगती है कि अभी इसको लीड रोल मिला है, इस कारण वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है अपने रिहर्सल को लेके। और यू बोलने लगता है कि उसको रेस्ट भी करना चाहिए और साथ ही टाइम टू टाइम खाना भी खाना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और इसके बाद वो अगेन काजुकी के कमरे में उसका खाना लेके जाता है, बट तभी काजुकी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो खड़े होकर उसको बाहर निकालने के लिए आ ही रही होती है कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और उसके ऊपर ही गिर जाती है। और वो बोलने लगती है कि सच में तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, मतलब कि तुम मुझे कैच भी नहीं कर पाए। और इसके बाद तभी यू बोलने लगता है अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं होती मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ। और काजुकी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि अरे टेंशन ना लो, ये सब करने का मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है, ये मैं काफी आसानी से कर लूंगा। और वो ना एक एक्ट में प्रिंस और प्रिंसेस का रोल करने वाले थे और लिटरली यू की एक्टिंग इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि भाई वो बंदी उसे धक्के मार के रूम से बाहर फेंक देती है और बोलती है अपना मुंह मत दिखा रही हो अब। फिर इसके बाद भाई अपना बंदा काफी ज्यादा रिहर्सल करता है और बोलता है कि अब मुझे आने दो, मैं अब अच्छे से करूंगा, बट वो अपनी बंदी उसे एंट्री नहीं देती है। जिसके बाद हम देखते हैं काजुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था यू के ऊपर और इसके बाद वो लगातार काफी दिनों तक ऐसे ही परेशान करते रहता है, मतलब कि जैसे ही काजुकी के कमरे में जाता है वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और काजुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे बार बार बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं काजुकी अपने रूम में लेट के कुछ सोच रही होती है कि वो सच में पागल है, क्या उसको नहीं पता कि प्रो बनने के लिए आखिरकार कितनी मेहनत करनी होती है। और उसके बाद वो अपने पास्ट की बातें याद करने लगती है कि कैसे उसे क्लब के अंदर काफी ज्यादा तारीफ मिलती थी और वो सोचती है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि मैं फेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसके बाद वो नीचे जाने लगती है, लिटरली वो देखती है कि यूना अभी तक जगा हुआ है और वो उसी की एक्टिंग देख के एक्ट कर रहा होता है, मतलब कि एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देख के वो काफी खुश होती है और उसे ऐसा लगता है कि चलो ये कम से कम मेहनत तो कर रहा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू फिर से वही एक्टिंग कर रहा होता है और वो काजुकी के सामने एक दो लाइन मारता है, जिसके बाद काजुकी भी उसके रिस्पॉन्स में अगली लाइन दोहराती है और वो इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है ना कि यहाँ पे यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लिटरली भाई रोने लग जाता है कि फाइनली मैं एक्टर बन गया, मैंने अच्छी एक्टिंग कर दी, मैं सच में एक्टिंग कर सकता हूँ। और ये देखे काजुकी बोलती है कि तुम थोड़े से पागल हो क्या, मतलब तुमने एक लाइन से ही बोली और तुम इतना खुश हो रहे हो। तो बोलता है अरे नहीं नहीं, ये मेरे लिए पहली बार था तो इसलिए मैं थोड़ा खुश हो गया था। इसके बाद तभी काजुकी बोलती है क्या तुम्हें मैं एक डिश का रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मतलब कि तुम वो मेरे लिए बना सकते हो। यू बोलता है कि हाँ तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना दूँ। और काजुकी वहाँ पे वो बोलने ही वाली होती है कि तभी उसे काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और वो अपने बिस्तर में जाके सो जाती है। उसके बाद वो लिटरली बताने लगती है कि उसको क्या क्या चीजें नहीं खानी पसंद है और मैक्सिमम में वो सारी सब्जियों का नाम बता देती है। और ये देख के यू बोलता है कि अच्छा तो तुम आखिर खाओगे क्या, तुमने तो सारी चीजों को रिजेक्ट ही कर दिया, मतलब तुम सच में एक छोटी सी बच्ची हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। विल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।